भारत की चाल, पाकिस्तान हुआ बेहाल। यूएन आया, पाक के लगाया, अफगानिस्तान पर मिली करारी शिकस्त। भारत है बच्चू, हो जाओगे ध्वस्त। जिस तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान रोड़े अटका रहा था, आनाकानी कर रहा था, भारत के नेक इरादों पर पानी फेरना चाह रहा था, उसकी इस चाल का भारत ने ऐसे जवाब दिया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों खाने चित्त हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे मुंह पर लगी कालिख छुपाए। दरअसल अफगानिस्तान की गरीब जनता को भारत का दिया हुआ राशन पहुंचाने में पाकिस्तान रोड़ा अटका रहा था। गरीबों को भेजे जाने वाले अनाज पर अपनी सियासत चमका रहा था। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर मियां इमरान की ऐसी बैंड बजाई कि वो बाप बाप चिल्लाने लगा। तालिबान के मुद्दे पर पीएम मोदी का सियासी गुणागणित मियां इमरान को समझ ही नहीं आ रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर मैदान में ये छक्का कहां से लग गया, जबकि सारे फील्डर तो उन्होंने ही सजा रखे थे। भारत के बैट्समैन को आउट करने के लिए तेज गेंदबाज भी लगा रखा था। बावजूद इसके पीएम मोदी ने ऐसा सिक्सर मारा है कि मियां के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है और वो हक्के बक्के रह गए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया है जिसे सुनकर यकीनन आप गदगद हो जाएंगे, आपकी बाँचें खिल जाएंगी और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप भारत माता के जयकारे लगाएंगे और पाक को जमकर खरी खोटी सुनाएंगे। आखिर भारत ने पाक के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि उसके मुंह पर कालिख पुत गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान के सारे मंसूबों से अवगत कराऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको आपके पूरे सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साजिश पाक पर भारत की धाक। दोस्तों, पाकिस्तान के साजिश को जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था और तालिबान शासन में आया था, पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान के जरिए भारत में आतंक फैलाएगा, उसके अफगानी प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उसकी ये सियासी चाल उल्टी पड़ गई। भारत ने ऐसा दांव चला कि तालिबान की भाषा ही बदल गई। अब वो पाकिस्तान को ही भारत से संबंध सुधारने की नसीहत दे रहा है। तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ संबंधों की कीमत पर भारत के साथ रिश्तों को खराब नहीं करेगा। वो अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध रखेगा और किसी एक देश के कहने पर दूसरे देश से रिश्ते नहीं तोड़ेगा। तालिबान के इस बदले रुख से पाकिस्तान हैरान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका दाव उल्टा कैसे पड़ गया। मियां इमरान ये समझ ही नहीं पाए कि जिस भारत के खिलाफ वो साजिशों का खाका तैयार कर रहे हैं वो उनका बाप है और बाप को मात देना बेटे के बस की बात नहीं, खास तौर पर अगर वो बेटा पाकिस्तान जैसे नालायक हो। अरे मियां, लगता है कि तुम भूल गए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे सिरमौर पीएम मोदी हैं, जिन्होंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने बच्चों को घुमा दिया। फिर तुम्हारी तो औकात क्या है, हम जब चाहें तुम्हारी कलाई खोलकर तुम्हें नंगा कर दें। दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत के सियासी जीत की पूरी दास्तान आपको बताऊंगा और पाकिस्तान के ध्वस्त हुए नापाक मंसूबों से भी आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। भारत अफगान संबंध आए कितने उतार चढ़ाव। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान का संबंध 1950 के समय से है, जब दोस्ती के समझौते ने दोनों देशों की साझेदारी को ठोस राजनीतिक आकार दिया। दोस्तों, भारत को जहां 1947 में आजादी मिली, वहीं अफगानिस्तान 1919 में ही स्वतंत्र हो चुका था। 1980 तक दोनों देशों को समान साझेदार के रूप में देखा जाता था। लेकिन सोवियत संघ के आक्रमण के बाद परिस्थितियां बदल गई। अफगानिस्तान पर चरमपंथी तालिबान का कब्जा हो गया। भारत से उसके संबंधों का पतन यहीं से शुरू हुआ, जो आज तक उबर नहीं पाया है। हालांकि अमेरिका के हमले के बाद जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का चयन हुआ तो हालत बदले थे। भारत ने भी अफगानिस्तान को खड़ा करने में पूरी मदद की थी। लेकिन आज के परिदृश्य में यह सारी मदद सिफर नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की ज्यादातर आधारभूत संपत्तियां संसद से लेकर रिंग रोड तक भारत ने बनाई हैं। उससे पिछले 20 सालों के दौरान 3 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता मुहैया कराई है। दुनिया के कुछ ही देशों ने अफगानिस्तान को इतनी आर्थिक मदद दी है जितनी भारत ने दी है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया भर के देशों में अफगानिस्तान को मदद के मामले में 5वें पायदान पर है। दोस्तों, भारत ने अक्सर अफगानिस्तान के संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा उसने ICCR के जरिए जानकारी के आदान प्रदान और हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है। साथ ही NDA जैसे सर्वोत्कृष्ट संस्थानों के जरिए अफगानिस्तान के लोगों को प्रशासनिक और रक्षा प्रशिक्षण दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान को बांध, अस्पताल, बिजली,
ग्रिड समेत दूसरे क्षेत्रों में मदद मुहैया कराई है, जिससे उसके विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ सके। लेकिन हाल की घटनाओं की वजह से काबुल में फिर से तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद भारत सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान से भारत के संबंधों की दास्तान किसी से छिपी नहीं है। आपको भी याद होगा कि जब कंधार विमान कांड हुआ था और भारत ने कमांडो कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद तत्कालीन तालिबान सरकार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। मजबूरन हमें उन 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा जिन्होंने हमारी धरती को रक्त रंजित किया था। अब एक बार फिर जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है तो भारत को चिंता होने लगी है। हालांकि उसने दवाओं और राशन के जरिए तालिबान सरकार को मदद भेजी है, बावजूद उसके उसे उन आधारभूत ढांचों की चिंता होने लगी है जो उसने अफगानिस्तान में विकसित की है। हेरात प्रांत में सलाम डैम पर हमला करने से लेकर भारतीय Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स पर कथित कब्जे तक तालिबान ने भारत से दोस्ताना रुख का प्रदर्शन नहीं किया है। दोस्तों, असल में तालिबान का वैचारिक झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और वो उसकी सेना और खुफिया एजेंसी के हिसाब से काम करता है। हालांकि हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ये कहा जा रहा है कि इस बार तालिबान पाक के इशारे पर नहीं चलेगा। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाक को बाड़ लगाने से रोकना और सीमा पर 30 चौकियां बनाने की बात कहकर तालिबान ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं जिनसे पाक सरकार हैरान है। इसलिए उसने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क चीन इसमें बाजी मार गया है। चीन ने कहा है कि तालिबान ने बार बार चीन के साथ अच्छे संबंध विकसित करने की आशा व्यक्त की है। निश्चित रूप से भारत के लिए ये हालात चिंता का विषय है। भारत के साथ हिस्सेदारी के मामले में तालिबान कभी नरम तो कभी गर्म दिखता है। तालिबान को लगता है कि भारत के क्षेत्रीय दुश्मनों जैसे चीन के साथ दोस्ती करने से उसके हित ज्यादा सधेंगे। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के संबंधों के दास्तान अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको वो बता देते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत की वो सियासी चाल जिससे पाकिस्तान ढेर हो गया है। अफगानिस्तान पहुंचेगी भारत की मदद। 50,000 टन गेहूं पहुंचने का रास्ता साफ। दोस्तों, भारत ने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये MOU अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं पहुंचाने से जुड़ा है। इसे पाकिस्तान के रास्ते जाना है। भारत ने इस मानवीय सहायता को बिना किसी बाधा के पहुंचाने की अपील की है। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में एक प्रस्ताव दिया था जिसके तहत उसने पाकिस्तान से लैंड रूट के जरिए 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने की अनुमति देने को कहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात बेहद भयावह हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसे हालात में तालिबान से मधुर संबंध नहीं होने के बाद भी भारत ने मानवता की मिसाल पेश की है और 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने का प्रस्ताव दिया था। इसे लेकर अब पाकिस्तान से सभी अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद जल्द ही अफगानिस्तान को गेहूं भेजना शुरू किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें कई बार रोड़ा अटकाने की कोशिश की। पाकिस्तान का कहना था कि वो ये गेहूं पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद कर संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले अफगानिस्तान भेजने की अनुमति देगा, लेकिन भारत पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भांप गया था। लिहाजा ऐसी चाल चली कि मियां इमरान के सारे मंसूबे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। पाकिस्तान के प्रस्ताव के सामने भारत ने एक और प्रस्ताव रख दिया। भारत ने कहा कि वह गेहूं या तो भारतीय अफगान ट्रकों के जरिए या फिर अफगान ट्रकों के जरिए ही अफगानिस्तान भेजेगा। भारत के इस तीर का पाकिस्तान के पास कोई काट नहीं था, लिहाजा मजबूरन उसे घुटने टेकने पड़े। लिहाजा पाकिस्तान इस बात के लिए राजी हो गया कि भारतीय गेहूं अफगान ट्रकों में लादकर अफगानिस्तान ले जाया जाएगा और अफगानिस्तान के ठेकेदारों की सूची को पाकिस्तान के साथ साझा किया जाएगा। सहमति के मुताबिक भारत को कुल 30 दिनों के अंदर 50,000 टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजना होगा। इधर इटली में भारतीय दूतावास में MOU पर हस्ताक्षर के बाद WFP ने ट्वीट किया। उसने लिखा, भारत और WFP ने ऐतिहासिक डील पर आज हस्ताक्षर किए। अफगानिस्तान के लोग फूड शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं और ये उनके लिए बड़ी मदद होगी। दोस्तों, अफगानिस्तान को भेजी जा रही सहायता में यूएन को शामिल करके भारत ने पाक के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उसके ऐसे चूल्हे हिलाई हैं कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे हैं और रात में बुरे ख्वाब आने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भूल जाता है कि भारत उसकी हर चाल को जानता है, उसकी फितरत को पहचानता है। लिहाजा उसके मंसूबों को ढेर करने में हमें जरा भी देर नहीं लगती। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, पाकिस्तान के दिन लद गए हैं। लिहाजा वो भारत के सामने दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहा है, संबंधों को सुधारने की भीख मांग रहा है। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान कुत्ते की वो दुम है जिसे सीधा नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो पाकिस्तान के किसी भी ऑफर का जवाब नहीं दे रहे हैं और उसे कुत्ते की तरह दुत्कार रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान हर तरफ रोना रो रहा है कि वो भारत के साथ शांति चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी स्थिति में है
जहां वर्तमान सरकार की विचारधारा ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी एनएसए ने कहा कि हमने बार बार कहा कि गेंद अब भारत के पाले में है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा। दोस्तों, पाक की चाल से मैं और आप वाकिफ हैं, जानते हैं कि पाक एक भेड़िया है जो अपनी जरूरत के हिसाब से खाल बदल लेता है, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी मंशा नहीं बदलती। वो हमेशा भारत में अशांति फैलाना चाहता है। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। मियाँ, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि तुम डाल डाल हम पात पात। तो अगर तुम एक हाथ चलोगे तो हम दो हाथ चलेंगे और तुम्हारी हर चाल का ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी पुंगी बच जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।